दोस्तों साइंस यानी विज्ञान की तो बात ही निराली है। जब तक हम इसे जान नहीं लेते तब तक हमारी लाइफ में होने वाली चीजों में मजा नहीं आता। हमारी डेली लाइफ में विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। इसका एक सबसे मजेदार एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इसे आपने अपने बचपन में भी जरूर नोटिस किया होगा। एक 10 किलो भारी बैग जिसके स्ट्रैप्स यानी पट्टे काफी पतले हैं, उसे आप 10 मिनट तक कंधों पर लटकाइए। हो सकता है कि थोड़ी देर में आपको अपने कंधों पर दर्द महसूस होने लगे। अब इसी सेम बैग के स्ट्रैप्स को चौड़ा कर दीजिए। अब आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। अब ये ऐसा हुआ क्यों? वजन या ये कहे कि फोर्स तो उतना ही लग रहा है, पर वाइड स्ट्रैप्स वाले बैग में हमें दर्द कम महसूस हुआ। वेल, इसका जवाब छिपा हुआ है स्ट्रैप्स द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर यानी दबाव में। हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में फोर्स की तो बात करते हैं, पर प्रेशर पर इतना ध्यान नहीं देते, जबकि इस प्रेशर का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। आपके चाकू की धार से लेकर रेलवे ट्रैक तक इस प्रेशर का ही खेल है। अगर आप कभी समुद्र की गहराई में गए हो तो आपने जरूर वहां एक खास तरह का दबाव यानी प्रेशर महसूस किया होगा। समुद्र का पानी हमारी बॉडी पर एक खास तरह का प्रेशर लगाता है, जो और गहराई के साथ बढ़ता चला जाता है। हमारे आसपास मौजूद हवा यानी एटमॉस्फेरिक एयर भी हम पर लगातार प्रेशर लगाती है। कुल मिलाकर देखें तो हम प्रेशर से घिरे पड़े हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि भला हम इंसान मैक्सिमम कितना प्रेशर झेल सकते हैं, हमारी लिमिट कितनी है, और आखिर ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी चीज है जहां का प्रेशर यानी दबाव सब कुछ नष्ट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं इस प्रेशर की मजेदार यात्रा पर। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है और इसे किस तरह से नापा जाता है। दोस्तों प्रेशर एक खास तरह की फोर्स होती है जो किसी सरफेस के यूनिट सरफेस एरिया पर सीधी लगाई जाती है। प्रेशर को हम अक्सर पैस्कल की यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 1 न्यूटन की सीधी फोर्स लगाते हैं तो उस पर आप 1 पैस्कल का प्रेशर लगाते हैं। अगर कोई इंसान किसी चीज पर 100 पैस्कल्स का प्रेशर लगाता है तो वो उस चीज के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है। अब इतना सब समझने के बाद चलिए देखते हैं कि ब्रह्मांड में इस प्रेशर की यात्रा कैसी है। शुरुआत करते हैं हमारे आउटर स्पेस से। इंटरगैलेक्टिक वॉइड्स, जहां बिल्कुल ना के बराबर गैलेक्सीज मौजूद हैं, वहां का प्रेशर होता है करीब 10 एटोपैस्कल्स का, यानी 10 टू द पावर -17 पैस्कल्स, जो इस यूनिवर्स का सबसे कम प्रेशर है। इससे 100 गुना ज्यादा प्रेशर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार्स के बीच मौजूद होता है। बात करें सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की तो सबसे छोटे प्लैनेट मरकरी के एटमॉस्फेयर का प्रेशर है करीब 100 पिको पैस्कल्स का। ये प्रेशर बेहद कम है, जिसका असर हम इंसान महसूस तक नहीं कर सकते। मरकरी के एटमॉस्फेयर से 100 गुना ज्यादा प्रेशर लेजर कूलिंग के वैक्यूम चैम्बर में होता है, तो वहीं उससे 10,000 गुना ज्यादा प्रेशर किसी वैक्यूम ट्यूब के अंदर होता है। वैक्यूम ट्यूब से 10 लाख गुना ज्यादा प्रेशर यानी 1 पैस्कल का प्रेशर एक मामूली सा नोट अपने नीचे मौजूद सरफेस पर लगाता है। इससे 10 गुना ज्यादा प्रेशर बेहद हल्की बहने वाली हवाओं के जरिए लगाया जाता है। करीब 2000 पैस्कल्स यानी 2 किलो पैस्कल्स का प्रेशर एक पॉपकॉर्न फूटते वक्त लगाता है। 9 से 10 किलो पैस्कल्स का प्रेशर एक आम इंसान के लंग्स यानी फेफड़ों के जरिए लगाया जाता है, जो कई वजहों से कम या ज्यादा भी हो सकता है। बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो पृथ्वी के सबसे ऊंचे पॉइंट यानी माउंट एवरेस्ट पर लगने वाला ये प्रेशर लगभग 35,000 पैस्कल्स का होता है। दोस्तों सी लेवल पर इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मात्रा करीब 1 लाख पैस्कल्स के आसपास की होती है, पर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये प्रेशर भी कम होने लगता है और एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन लेवल भी घटने लगता है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले लोग अक्सर ऑक्सीजन की सप्लाई लेकर ही जाते हैं। करीब 1.5 लाख पैस्कल से लेकर 5.5 लाख पैस्कल्स का प्रेशर आपको एक अच्छे खासे मुक्के के जरिए महसूस होगा, तो वहीं 10 लाख पैस्कल्स का प्रेशर आपको किसी आम इंसान के जरिए काटने पर महसूस होगा। अगर आप इसे ट्राई करके देखेंगे तो आपको इसका एहसास जरूर हो जाएगा। दोस्तों आपने ये तो जरूर महसूस किया होगा कि जैसे ही आप समुद्र के नीचे जाते हैं तो आप पर लगने वाला प्रेशर भी गहराई के साथ बढ़ने लगता है। अगर हमारी बॉडी पर लगने वाला प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो हम इंसान मैक्सिमम 27 लाख पैस्कल्स तक का प्रेशर सहन कर सकते हैं। इससे ज्यादा प्रेशर हमारे लिए जानलेवा है, तो अगर आप समुद्र के अंदर इससे ज्यादा प्रेशर की गहराई तक जाते हैं तो आपका खेल खत्म हो सकता है। पर प्रेशर की ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। सोलर सिस्टम पर वापस आएं तो प्लैनेट वीनस पर लगने वाला प्रेशर करीब 92 लाख पैस्कल्स का है, जो आसानी से हम इंसानों को खत्म कर सकता है। ये एक वजह है कि वैज्ञानिकों ने यहाँ
किसी भी इंसान को अभी तक नहीं भेजा है। लगभग 21 मेगापास्कल्स का प्रेशर एक हाई स्पीड बुलेट किसी बुलेट प्रूफ ऑब्जेक्ट पर लगाने में सक्षम होती है। 1995 में ओक्लाहोमा सिटी में जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था उसका प्रेशर करीब 28 मेगापास्कल्स तक का था, जो वाकई में बेहद ज़्यादा था। वापस चलते हैं समुद्र के अंदर। पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, समुद्र से करीब 11 किलोमीटर गहरा है। यहाँ लगने वाला प्रेशर 11 करोड़ पास्कल से भी अधिक है। बिना किसी हाई क्वालिटी वाटरक्राफ्ट के यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। आमतौर पर इंडस्ट्रीज में वाटर जेट कटर नाम के टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी के हाई प्रेशर के जरिए कई चीज़ों को तोड़ने का काम करता है। यहाँ वाटर प्रेशर 60 करोड़ पास्कल तक चला जाता है। इसके अलावा हाई प्रेशर केमिकल रिएक्टर्स में प्रेशर की मात्रा करीब 1 अरब यानी 1 गीगापास्कल्स तक चली जाती है। पर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेनिस रैकेट्स में इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल जाइलोन इस 1 गीगापास्कल्स के प्रेशर को भी सह सकता है, यानी इतने प्रेशर में भी इसका टूटना असंभव है। आगे बढ़ें तो थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। करीब 10 गीगापास्कल्स के प्रेशर पर ऑक्टा ऑक्सीजन फॉर्म होता है। 18 गीगापास्कल्स के प्रेशर पर डायमंड को सिंथेसाइज किया जाता है, तो करीब 96 गीगापास्कल्स के प्रेशर पर मेटालिक ऑक्सीजन को बनाया जाता है। अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो इसके अंदर इसकी कोर में जाने पर आपको 360 गीगापास्कल्स तक का प्रेशर मिलेगा। इसका रेडियस लगभग 1120 किलोमीटर का है और यहाँ टेम्परेचर भी करीब 5200 डिग्री सेल्सियस का है। पर दोस्तों, ये खतरनाक प्रेशर भी न्यूक्लियर बॉम्ब के सामने कम साबित होता है। 1952 में अमेरिका द्वारा डेटोनेट किए जाने वाले आईवी माइक नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए करीब 540 टेरापास्कल्स तक का प्रेशर पैदा हुआ था, जो पृथ्वी के कोर प्रेशर से 1500 गुना ज़्यादा है। सो दोस्तों, अब हमारी ये प्रेशर की यात्रा भी अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। अब इसके लिए हमें वापस अपने ब्रह्मांड की तरफ ही चलना पड़ेगा। हमारे सन की कोर हॉट डेंस प्लाज्मा से बनी हुई है, जहाँ 99% फ्यूजन पावर जनरेट होती है। यहाँ का प्रेशर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी मात्रा 25 पीटापास्कल्स तक की है, यानी करीब 25 अरब करोड़ पास्कल्स। इससे करीब 1 करोड़ गुना ज़्यादा प्रेशर किसी व्हाइट ड्वार्फ स्टार के अंदर मौजूद होता है। ये यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट भी है। व्हाइट ड्वार्फ से ज़्यादा डेंस और ज़्यादा पावरफुल न्यूट्रॉन स्टार्स का प्रेशर भी बेहद खतरनाक होता है। न्यूट्रॉन स्टार की कोर का प्रेशर व्हाइट ड्वार्फ के प्रेशर से 1000 करोड़ गुना ज़्यादा है। हालांकि दोस्तों, ये हमारे यूनिवर्स का मोस्ट एक्सट्रीम प्रेशर तो जरूर है, पर आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि इससे भी 10 गुना ज़्यादा का प्रेशर वैज्ञानिकों ने एक प्रोटॉन के अंदर डिटेक्ट किया है। प्रोटॉन में मौजूद क्वार्क्स और ग्लूऑन्स की वजह से यहाँ प्रेशर और फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये यूनिवर्स के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, और यहीं हमें यूनिवर्स में मौजूद सबसे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। सो दोस्तों, प्रेशर की इस जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।